हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के डिविजन्स को। अब तक हम लोग 3 डिविजन्स पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इस पार्ट में हम लोग 4th डिवीजन को पढ़ेंगे, जो है डिवीजन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक जिम्नो एंड दूसरा स्पर्मा। ये जो जिम्नो है इसका मतलब होता है नेकेड, और इसका मतलब अनकवर्ड भी होता है, अनकवर्ड। और ये स्पर्म वर्ड स्पर्मा से आया है, इसका मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ नेकेड सीड, अनकवर्ड सीड, मतलब वैसा सीड जो कि फ्रूट से कवर्ड नहीं है, फ्रूट में इनक्लोज नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में वैसे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि नेकेड सीड पाए जाते हैं, जिनका सीड फ्रूट से कवर्ड नहीं होता है। सो प्लांट विच प्रोड्यूस नेकेड सीड्स एंड नॉट enclosed by fruit are called जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के और भी कई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको जानने से पहले इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। हम लोग पिछले ही पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो फैंड्रोगैम्स ग्रुप के अंदर आता है। फैंड्रोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स तो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। फैंड्रोगैम्स कैसा ग्रुप है? वैसा ग्रुप है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियरली विजिबल होता है। तो जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, और उसको हम लोग कोन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड कोन। और ये जो कोन है वो 2 तरह का होता है। दे हैव मेल कोन, मेल कोन को हम लोग पोलन कोन भी कहते हैं, एंड फीमेल कोन, फीमेल कोन को हम लोग सीड कोन भी कहते हैं। मेल कोन और फीमेल कोन ऐसा दिखता है। ये दोनों कोन या तो एक ही प्लांट में होता है या फिर अलग अलग प्लांट में होता है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम तो पाया जाता है, वेल डेवलप्ड भी होता है, लेकिन इसमें वेसल एब्सेंट होता है। याद है जब हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था जाइलम टिश्यू जो है वो 4 सेल का बना होता है। एक जाइलम फाइबर, दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा ट्रैकिड एंड चौथा वेसल। तो इसमें 3 होता है। ये जो चौथा वेसल होता है, वेसल इज एब्सेंट इन जाइलम। इनके जाइलम में वेसल एब्सेंट होता है। इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल इज एब्सेंट इन फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू भी 4 सेल का बना हुआ होता है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो ये जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीव ट्यूब है, ये तीनों तो पाया जाता है, लेकिन कंपेनियन सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है इसमें। इसका मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जाइलम में वेसल एब्सेंट रहता है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट रहता है। इनका जो प्लांट है वो पेरेनियल होता है, एवरग्रीन होता है एंड वुडी होता है। होल्ड ऑन, एक एक करके मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट टर्म इज पेरेनियल्स। पेरेनियल ऐसे प्लांट को कहते हैं जो बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। अभी तक के खोजों में साइंटिस्ट ने जो सबसे ओल्डेस्ट प्लांट को खोज निकाला है वो एक जिम्नोस्पर्म ही है, जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन। ब्रिस्टल कोन पाइन इज द ओल्डेस्ट ट्री। This is bristle cone pine, the oldest tree.
सेकेंड टर्म इज एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब समझ ही रहे होगे, एवर हरा भरा। प्लांट जो है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, उसका पेड़ का सारा पत्ता एक साथ नहीं सूखेगा। दैट मीन्स दे रिटेन ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर। थर्ड टर्म इज वुडी। वुडी का मतलब ऐसा प्लांट जिसका स्टेम हार्ड होता है। जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी होते हैं। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइन एंड देवदार। This is pine and this is deodar. हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो ओल्डेस्ट ट्री है वो एक जिम्नोस्पर्म है, उसी तरह जो टॉलेस्ट ट्री है वो भी एक जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है कोस्टल रेडवुड ट्री। This is coastal redwood tree, the tallest tree. रिवीजन कर ले, वैसा प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है पर वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होता है, उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्लियरली विजिबल होता है और उसको हम कोन कहते हैं। कोन दो तरह का होता है, मेल कोन एंड फीमेल कोन। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, पर जाइलम में वेसल एब्सेंट होता है एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। इनके प्लांट पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी होते हैं। इनका एग्जाम्पल है पाइन एंड देवदार।